सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी गार में लाया गया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का आपने दुआ के लिए हाथ उठाए तो बाद रसूल हजरत उस्मान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी कोई मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचता है तो पहली चीज़ जो उसके जहन में आती है वह है शहर नबी यानी मदीना शरीफ। हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस शहर में तशरीफ़ लाए तो इसका नाम यसरब था, जिसका मतलब बलाज़दा या अजाब शुदा था, जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब्दील करके मदीनातुल मुनव्वरा रखा। इसका मतलब रोशनियों का शहर या खुशियों का शहर है। ऐलान नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़्यादातर वक्त इसी शहर में गुजारा, तो सहाबा कराम और अहले बैत अतहार भी यहीं पर रहे। इस वजह से यहाँ उनसे मंसूब ज़्यादा मकामात मौजूद हैं, जिनमें से आज हम 35 मकामात की ज़ियारत करेंगे, जो कि मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के इंतहाई करीब है। और स्पेशली इस वीडियो में हमारा फोकस रोड मैप की तरफ रहेगा कि कैसे हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मकामात पर हाजिरी दे सकते हैं। और अगर आप भी इसको फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत कम वक्त में इन सब मकामात की ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सो हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपना ज़ियारात मदीना का सफ़र शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होंगे। मस्जिद नबवी शरीफ के बारे में आता है कि यहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 गुना तक होता है। सो यहाँ नमाजें पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें, तिलावत कलाम पाक करें और दुआएं करें। इसके बाद रियाजुल जन्ना, ये वो जगह है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया में जन्नत का टुकड़ा है। ये जालियों से लेकर मिंबर तक का हिस्सा है। यहाँ हाजिरी के लिए सऊदी हुकूमत ने एक ऐप बना रखी है जिसका नाम नुसुक है। इससे अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आपको वहां से मिल जाएगी और लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रियाजुल जन्ना में हाजिरी बड़े ही नसीबों वालों को मिलती है। यहाँ नवाफिल पढ़ें, दुआएं करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, फिर यहाँ से आपको जालियों की ज़ियारत के लिए लेकर जाया जाएगा। यहाँ एक बात और भी याद रखें कि जालियों की ज़ियारत के लिए और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जाने के लिए औरतों को इजाज़त नहीं है। यहाँ से आप जाएं और जालियों की ज़ियारत करें। और ये वो जगह है जहाँ पर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन होते हैं और एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पर आकर तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं और हर ज़ुबान पर एक ही कलमा चल रहा होता है, हर कोई यही कह रहा होता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वैसे भी जालियों की ज़ियारत गेट नंबर 37 के सामने से हर नमाज के बाद मर्दों को करवाई जाती है। उसके लिए कोई परमिट वगैरह नहीं चाहिए, परमिट बस रियाजुल जन्ना के लिए चाहिए होता है। इसके बाद जन्नतुल बकी, हर फजर और असर की नमाज के बाद इसकी ज़ियारत ओपन होती है। यहाँ बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उस्मान गनी और बहुत से सहाबा और अहले बैत के मज़ारात मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ दफन होना हर मुसलमान की ख्वाहिश है। वैसे जो भी मदीना शरीफ की हुदूद में फ़ौत होता है उसका जनाजा मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ाकर जन्नतुल बकी में उसको दफन कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम इस वीडियो में ज़ियारात की डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा फोकस जो है वो रोड मैप पर रहेगा कि कैसे हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मकामात की ज़ियारत कर सकते हैं। इसके बाद गेट नंबर 310 से आप बाहर निकलेंगे तो सामने ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है ये मस्जिद गमामा है। मनकूल है कि जब मदीना शरीफ में बहुत वक्त तक बारिशें ना हुई तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि बारिश के लिए दुआ फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर नवाफिल अदा किए और दुआ फरमाई।
जैसे ही आपने दुआ के लिए हाथ उठाए तो बादल आ गए। इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद गमामा यानी बादल वाली मस्जिद कहा जाता है। और फिर इतनी बारिश हुई कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को दोबारा बारगाह रिसालत में हाजिर होना पड़ा और अर्ज़ करनी पड़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर तरफ पानी ही पानी हो गया है, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि बारिश अब रुक जाए। यहाँ पर भी नवाफिल पढ़े और दुआएं करें, अल्लाह करीम इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएगा। इसके बाद चंद गज़ के फासले पर ये एक और छोटी सी मस्जिद है। इसके बारे में मनकूल है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इस मकाम पर नमाज पढ़ी है। तब ये सारी जगह एक खुला मैदान था जहाँ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में मसाजिद तामीर करवाई और इस जगह को मुसलमानों के लिए प्रोमिनेंट कर दिया। इस मस्जिद का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से अबी बकर अस-सिद्दीक रखा गया। यहाँ भी नवाफिल पढ़ें, ज़ियारत करें और दुआओं के बाद। इसके पीछे चंद गज़ के फासले पर एक और मस्जिद है। ये वाली मस्जिद गेट नंबर 316 के बिल्कुल सामने है। मतलब ये कि ये तीनों मसाजिद जो हैं ये गेट नंबर 310 से लेकर 316 के दरमियान है। किसी एक में से भी बाहर निकलेंगे तो ये मसाजिद आपको सामने मिलेंगी। इस मस्जिद के बारे में मनकूल है कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस जगह पर ईदुल अज़हा की नमाज पढ़ाते रहे हैं। तो उस निस्बत से इस मस्जिद का नाम मस्जिद अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु है। यहाँ पर भी आपने ज़ियारत करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं और दुआएं करनी हैं। अभी तक हमने जितनी भी ज़ियारत की हैं ये तकरीबन हरम शरीफ के अंदर हैं। मतलब इनके लिए आपको गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप पैदल बहुत आसानी के साथ इनको कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब हम लोकेशन लगाएंगे मस्जिद दिरा की। सबसे पहले इस जगह पर जाने से हमारी पूरी ज़ियारत जो है वो एक सीक्वेंस में आ जाती हैं, एक लाइन में आ जाती हैं, तो हम एक लाइन से तमाम ज़ियारत को कर सकते हैं। दोस्तों ये मस्जिद दिरा है। दिरा अरबी ज़ुबान में ज़िरा को कहा जाता है, जो कि जंग में बचाव के लिए पहनी जाती है, जैसा कि आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह है। मनकूल है कि जंग ओहद में जाते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर नमाजें पढ़ी और ज़िरा पहनी। उसी निस्बत से इस जगह पर बाद में मस्जिद तामीर कर दी गई और इसका नाम मस्जिद दिरा रखा गया। यहाँ आपने नवाफिल पढ़ने हैं और दुआएं करनी हैं। इसके बाद इसी रोड पर चंद सौ गज के फासले पर आपको आगे एक और मस्जिद नजर आएगी। ये छोटी सी मस्जिद, इसको मस्जिद मिस्तराह कहते हैं। मनकूल है कि जंग ओहद से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाजें पढ़ी और थोड़ा सा आराम फरमाया। उसी निस्बत से इस मस्जिद का नाम मस्जिद मिस्तराह रखा गया, जिसका मतलब आराम की जगह। यहाँ पर नवाफिल और दुआओं के बाद हमारी अगली मंजिल है सैयदुश शुहदा। अच्छा, इस मुकाम को सैयदुश शुहदा क्यों कहा जाता है? मनकूल है कि जंग खंदक में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि रिश्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी शहादत के बाद उनका जिस्म अतहर नहीं मिल रहा था, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए और ढूंढने पर उनका जिस्म 12 टुकड़ों में मिला। हाथ, पाँव, आँखें, कान, नाक सब अलग मिला, पेट, चाक, कलेजा निकला हुआ। ये वो हिंदा वाला वाक़या है जिसको हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो खैर, जब उनका जिस्म मुबारक इस हालत में मिला तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए और फरमाया कि ये सैयदुश शुहदा है। उसी निस्बत से इस मकाम को सैयदुश शुहदा कहा जाता है। इसमें ये मस्जिद जो आपको सामने नज़र आ रही है, इसका नाम सैयदुश शुहदा मस्जिद है। मस्जिद के बाद आपको आगे ये 4 दीवारी मिलेगी जिस पर ग्रिल भी लगी हुई है। ये जंग ओहद में शहीद होने वाले 70 सहाबा कराम के मज़ारात और इनमें ही हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार भी है। यहाँ हाज़री, सलाम और दुआओं के बाद अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको एक छोटा सा पहाड़ नज़र आएगा।
اس کے بارے میں منقول ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو تعینات فرمایا تھا کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ آپ اس کی بھی زیارت کر لیں۔ اس کے بعد ہم اسی روڈ پر آگے جبل احد کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ یہ یہاں پر غار احد ہے۔ منقول ہے کہ جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تیر لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غار میں لایا گیا۔ تو آپ اس کی زیارت بھی کر لیں اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین اتنی آسانی سے نہیں پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت سی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی مسجد آپ کو ملے گی جس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ جنگ احد کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی۔ خیر، ہم یہاں پر بھی نوافل ادا کریں گے اور دعائیں کریں گے۔ اسی روڈ پر اگر آپ آگے جائیں گے تو یہ رستہ سیدھا وادی جن کی طرف جاتا ہے، جو کہ یہاں سے تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر دور ہے، جس کے بارے میں بہت سی ویڈیوز انٹرنیٹ پر آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر گریوٹی کے رولز آپ کو ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مطلب اگر آپ پانی زمین پر پھینکیں گے تو وہ اونچائی کی طرف بہنا شروع کر دے گا، یعنی مدینہ شریف کی طرف۔ اسی طرح اگر آپ بوتل زمین پر رکھیں گے تو وہ پیچھے کی طرف یعنی نچائی کی طرف آنے کی بجائے اونچائی کی طرف یعنی مدینہ شریف کی طرف دوڑتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، میں نے خود گاڑی کو نیوٹرل کیا تو گاڑی خود بخود مدینہ شریف کی طرف چلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ گاڑی کی سپیڈ 80 سے 90 کلومیٹر پر آور کی ہو گئی۔ ایسی ہی مسٹیریس اور عجیب و غریب چیزوں کی وجہ سے اس وادی کو وادی جن کہا جاتا۔ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں ایک دن میں ہم نے تقریباً 15 زیارات بہت آرام سے کر لی۔ آج ہم اپنی زیارات مدینہ کے دوسرے دن کا آغاز مسجد نبوی شریف میں حاضری سے کریں گے۔ تو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد زیارات کریں گے اور درود و سلام اور دعاؤں کے بعد آج ہماری پہلی ڈیسٹینیشن ہوگی مسجد جمعہ۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ شریف تشریف لائے اور قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن رکے، تب اس جگہ پر ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام بنو سالم تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ قباء کے مقام پر کچھ دن رکے ہیں تو ہمارے پاس بھی کچھ دن قیام فرمائیں۔ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور آپ نے یہاں پر بھی کچھ دن قیام فرمایا، اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ بھی پڑھی۔ اسی نسبت سے یہاں پر بعد میں ایک مسجد تعمیر کر دی گئی اور اس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی زیارت کریں اور اس میں نوافل بھی ادا کریں اور اپنی دعائیں بھی کریں۔ اس کے سامنے جو ڈبل روڈ ہے اس کو کراس کریں گے ہم تو یہ سامنے جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں منقول ہے کہ یہ صحابی رسول حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بنائی جاتی رہی اور اس ڈبل روڈ کی جگہ پر یہاں پر ایک نالا ہوا کرتا تھا، اور جب بارش ہوتی تھی اور نالے میں پانی آ جاتا تھا تو وہ مسجد میں نہیں جا پاتے تھے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور یہاں پر نماز بھی ادا فرمائیں تاکہ دوسرے صحابہ کو رغبت ملے اور ہم بارش میں یہاں پر باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ تو اس کی بھی زیارت آپ نے کر لینی ہے۔ یہاں سے اب ہم نکلیں گے مسجد قباء کے لیے۔ یہ مسجد جمعہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام فرمایا، اور اس مسجد کے بارے میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی گھر سے طہارت کرے اور مسجد قباء میں نماز ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ سو یہاں کی بھی زیارت کریں، نوافل بھی پڑھیں اور دعائیں بھی کریں، یہ بھی بہت قبولیت والی جگہ ہے۔ اس کے بعد
बाहर निकलकर आपने आगे की तरफ आना है, मतलब मस्जिद के महराब की तरफ आना है। और जब आप महराब के सामने खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो मस्जिद का ये मीनार जो आपको नज़र आएगा, और इसके साथ बोर्ड भी लगा हुआ है। मनकूल है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने क़याम फरमाया तो इसी जगह पर एक सहाबी जिनका नाम साद बिन हैथमा था, उनका घर ऐन इसी मीनार की जगह पर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी दिन कुबा के मकाम पर रुके तो आप अपना दिन इसी जगह पर गुजारते थे और काफिलों को वेलकम करते थे। इसके सामने ये चंद गज के फासले पर ये जो खजूर बनी है और ये साथ में बोर्ड भी लगा है, इसके बारे में आता है कि यहाँ सहाबी रसूल हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आराम फरमाया करते थे। मतलब जितने दिन आप कुबा में रुके तो दिन को आप हज़रत साद बिन हैथमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे होते और रात आप हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में बसर फरमाया करते थे। इसी तरह इसके अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर भी आपको एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा और ये गोल सा निशान आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक कुआं था जिसे बेर खातिम या मोहर वाला कुआं कहा जाता है या रिंग वेल भी कहा जाता है, यानी अंगूठी वाला कुआं। ये वो मकाम है जिसके बारे में मनकूल है कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की बिशारत दी गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत में अक्सर यहाँ पर आते। एक दिन जब वो वज़ू फरमा रहे थे तो मोहर नबूवत वाली अंगूठी उनके हाथ से स्लिप होकर कुएं में जा गिरी। इसी निस्बत से इस कुएं को मोहर वाला कुआं या अंगूठी वाला कुआं कहा जाता है। तो इन जगहों की भी आपने ज़ियारत कर लेनी है। इनकी ज़ियारत और दुआओं के बाद हम जाएंगे बाग़े सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। बाग़े सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ जाते हुए रास्ते में ये आपको कुआं नज़र आएगा। इसे बेरे गर्स कहते हैं। दोस्तों ये कोई आम कुआं नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती कुआं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मुझे इसी के पानी से गुस्ल दिया जाए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इसके बाद इसी कुएं के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया और इसका पानी भी यहाँ पर दस्तयाब होता है। तो आप इसको, अगर आपके पास बोतल वगैरह हो तो आप इसका पानी भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बाग़े सलमान फ़ारसी जो कि चंद गज के फासले पर है उसकी तरफ जाएंगे। बाग़े सलमान फ़ारसी बेसिकली एक यहूदी का बाग था और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके ग़ुलाम थे और इस बाग में काम करते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में फरमाया कि कौन है जो इस ग़ुलाम को ख़रीदेगा। तो सलमान फ़ारसी अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे कौन ख़रीदेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि जाकर अपने मालिक उस यहूदी से पूछो कि तुम्हें आज़ाद करने की क्या कीमत लेगा। तो वो खुश खुश जब इस यहूदी के पास पहुँचे और आज़ादी की कीमत पूछी तो पहले तो वो हंसा और फिर कहा कि खजूर के दरख्त लगाए जाएं और वो एक ही साल में बड़े भी हों और फल भी दें तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। तो ये सुनकर तो वो मायूस हो गए और जब वापस आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परेशान मत हो, मैं खुद अपने हाथों से खजूरें लगाऊंगा। तो मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूरें अपने हाथों से लगाई और फिर दुनिया का कानून एक दफ़ा फिर तोड़ा गया और वह खजूरें एक ही साल में बड़ी हुई और उसी साल में उन्होंने फल भी दिया और यूं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज़ाद हुए। और मनकूल है कि उनमें से काफ़ी सारे वो दरख्त आज भी मौजूद हैं। इसके साथ एक और ये छोटा सा कुआं है, इसे बेरे सलमान फ़ारसी या बेरे फ़कीर भी कहा जाता है और यही वो कुआं है जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें अपने हाथों से लगाई थी। तो इसी कुएं से उन खजूरों को पानी दिया जाता। इनकी ज़ियारत के बाद हम जाएंगे एक और ज़ियारत की तरफ जिसके बारे में बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन आप कह लें फैलाई गई है।
یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ادھر بورڈ بھی لگا ہے اور بورڈ پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گھر بی بی فاطمہ صغرا بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کی گئی تو بہت سے صحابہ و اہل بیت کے گھر بھی اسی میں آئے، تو بی بی فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اسی میں آیا، تو آپ نے یہاں پر اپنا گھر بنا لیا۔ مطلب یہ گھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یا بی بی فاطمہ زہرا جو ہے ان کا نہیں ہے، یہ ان کی پوتی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا گھر ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ایک کنواں ہے جس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ منقول ہے کہ جب مزدور کنواں کھود رہے تھے تو نیچے ایک بہت بڑی چٹان نما پتھر آ گیا اور مزدور کام چھوڑ کر باہر آ گئے، تو بی بی فاطمہ صغرا نے وضو فرمایا اور اس کا پانی اس میں ڈال دیا گیا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا کی، اور خود بھی مزدوروں کے ساتھ اندر جا کر کام کرنے لگی۔ جیسے ہی تھوڑا سا کھودا گیا تو نیچے سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ شاید ان چند مقامات میں سے ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کی زیارت کے ساتھ ہی ہمارا آج کا زیارات مدینہ کا دن بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج بھی ہم نے 11 مقامات کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ دوستو، آج ہم اپنے زیارات مدینہ کے تیسرے دن کا آغاز ہمیشہ کی طرح مسجد نبوی شریف سے کریں گے۔ مسجد نبوی شریف میں نماز، دعاؤں اور درود و سلام کے بعد آج ہم جائیں گے جنگ خندق کے مقام پر، اور جنگ خندق میں سے بھی سب سے پہلے ہم غار بنی حرم یا کیوے بنی حرم میں جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا غار ہے جس کو غار بنی حرم کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا جس کو قبیلہ بنی حرم کہا جاتا تھا، اسی نسبت سے اس ایریا کو بنی حرم کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر یہ غار ہے۔ منقول ہے کہ جب کفار کا محاصرہ کافی طول اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار میں آ کر نوافل پڑھے اور دعائیں کی، اور بعد میں ایک تیز آندھی آنے کی وجہ سے بالآخر کفار کو وہاں سے جانا پڑا، تو اس طرح ان کا محاصرہ ٹوٹ گیا اور یہ جنگ ختم ہوئی۔ تو اس جگہ پر بھی آپ نے نوافل پڑھ لینے ہیں اور دعائیں بھی کرنی ہیں۔ یہاں یہ ساتھ ایک جگہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے نشانات تھے۔ یہاں پر میں ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا، جو بھی لوگ ان جگہوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کہ خدارہ 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 یہ پینسل کے ساتھ اپنے ناموں کو مت لکھیں یہاں پر۔ ایسا نہ ہو کہ سعودی حکومت ان سب جگہوں پر جانے پر پابندی لگا دے۔ خیر، اس پہاڑ سے نیچے اترنے کے بعد چند گز کی دوری پر یوں گلی کے اندر آپ کو مسجد یہ نظر آ رہی ہے، یہ مسجد بنی حرم ہے۔ منقول ہے کہ اس جگہ پر صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور ایک دن جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے اور نکاحت کے آثار بھی آپ کے چہرے مبارک پر واضح تھے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ میری میزبانی قبول فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا جسے انہوں نے ذبح کر کے اپنی بیوی کو دیا اور وہ پکانے لگی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری فوج کو ان کے گھر آنے کی دعوت دے دی، جسے دیکھ کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ کھانا تو بمشکل 2-4 بندوں کا تھا، اور پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ پوری فوج کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا ختم نہ ہوا۔ تو اس مسجد کی جگہ پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جہاں وہ معجزہ ہوا تھا۔ بعد میں یہاں پر مسجد بنا دی گئی۔ ابھی یہ مسجد بند ہے، اگر آپ کو یہ مسجد کھلی ملے تو آپ بھی اس کی زیارت کریں اور نوافل پڑھیں اور دعائیں کریں۔ اب یہاں سے ہم چند 100 گز کے فاصلے پر جائیں گے
जहां 7 मसाजिद यानी 7 मॉस्क है। ये बेसिकली वो मैदान था जहां पर जंग खंदक में तमाम सहाबा के कैंप लगे थे, और जहां पर जिस सहाबी का कैंप था उधर उनके नाम की मस्जिद तामीर कर दी गई। ये सबसे पहले जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है ये मस्जिद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। यहाँ पर बीबी फातिमा ज़हरा का खैमा लगा था और वो आगे ऊपर हज़रत अली का खैमा था। और यहाँ पर जो मस्जिद तामीर है इसका नाम है मस्जिद अली बिन अबी तालिब। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो ये मस्जिद जिसकी मेंटेनेंस का काम हो रहा है ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और इससे थोड़ा सा आगे अगर आप देखें तो ये मस्जिद जो बन रही है ये मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और अगर आप राइट साइड पर देखें तो ये बड़ी मस्जिद ये मस्जिद खंदक है। इससे थोड़ा आगे मस्जिद सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये ऊपर मस्जिद फ़तह या मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था और इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक लगातार दुआएं की। तो बुध वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और बिला आखिर कुफ़ार का मुहासरा टूट गया। इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद फ़तह कहा जाता है। आपको इनमें से जिस भी जगह मौका मिले तो आप ज़रूर नवाफिल भी पढ़ें और दुआएं भी करें। अभी जैसा कि आपने देखा कि बाकी सारी मसाजिद जो है वो बंद है, बस मस्जिद फ़तह जो है वो खुली है। तो आप यहाँ पर नवाफिल भी अदा करें और दुआएं भी करें, क्योंकि यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है वो कबूल हुई थी। तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। ये सब बहुत बरकतों वाली जगह हैं और हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि ये तमाम ज़ियारत हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारी आज की आखिरी ज़ियारत मस्जिद क़िबलतैन की होगी। यही वो मस्जिद है जहाँ दौरान नमाज ज़ोहर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठा तो कुरान की आयत नाज़िल हुई, जिसका मफ़हूम है कि ए महबूब हम देख रहे हैं आपका चेहरा आसमान की तरफ उठता हुआ, तो आप उस तरफ मुँह कर लें, अपना मुंह उस तरफ फेर लें, किबला उस तरफ को बना लें जिस तरफ आपका दिल कर रहा है। यहाँ पर आयत में अल्फाज मौजूद हैं क़िबलतन तरदाहा, मतलब ये नहीं कहा कि आप काबतुल्लाह की तरफ मुंह कर लें, बल्कि फरमाया गया तरदाहा, जिधर आपकी रज़ा हो, जिधर आपका दिल करे उसको अपना किबला बना लें। यूं दौरान नमाज ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किबलतुल अव्वल से अपने चेहरे मुबारक को 180 डिग्री टर्न करके तो काबतुल्लाह की तरफ कर लिया। तो सब सहाबा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में अपने चेहरे फेर लिए। इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इसमें 2 मेहराब आपको नज़र आएंगे और दोनों आपस में 180 डिग्री हैं। ये बहुत बरकतों और रहमतों वाली मस्जिद है, तो आपने इसकी भी ज़ियारत कर लेनी है। यहाँ पर भी आप नवाफिल पढ़ें और दुआएं करें, अपने लिए भी पूरी उम्मत के लिए दुआएं करें। यूं 3 दिन में बहुत आराम से हमने 35 ज़ियारत कर ली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, माअस्सलाम।